फाउंडेशन के चेयरमैन आईपीएस श्री कैसर खालिद ने आज दिनांक 26 जनवरी 2025 को भिवंडी शहर में दौरा कर बिहार फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से मिलकर उत्तर भारतीयों के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी के प्रमुख उपस्थिति में बिहार फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का एक सभा का आयोजन किया गया और भिवंडी शहर में बिहारी समाज अध्यक्ष श्री गणपत चौधरी को बिहार फाउंडेशन की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर बिहारी समाज अध्यक्ष गणपत चौधरी, संयोजक हरेराम चौधरी, सचिव विमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, उपाध्यक्ष हर्षनाथ मिश्रा, भावेश चौधरी, नीरज झा, अभिषेक मिश्रा, चित्ररंजन यादव, राजकुमार गुप्ता, अजीत सिंह, ममता झा, आरती झा के साथ साथ भारी संख्या में बिहार फाउंडेशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन आईपीएस श्री कैसर खालिद को शाल पुष्प देकर स्वागत किया। तो वहीं इस संदर्भ में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन आईपीएस श्री कैसर खालिद ने क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की संस्था है और इसका उद्देश्य है जो बिहार गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिजनेस। ये तीन इसका विरुद्ध वाक्य जिसको हम कहते हैं मेन फीचर जो है हमारे लोगों से कॉन्टैक्ट का, वो ये है। इसका उद्देश्य ये है कि फाउंडेशन का जो भी चैप्टर जहाँ पे है वहाँ का लोकल सोसाइटी या उस स्टेट का, बिहार के स्टेट के साथ कैसा ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिजनेस का संबंध होगा। मैं आज भिवंडी आया हुआ हूँ और भिवंडी के जो प्रतिष्ठित बिहार के लोग हैं उनसे आज मेरी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तो ये जो कंसेप्ट लेके बिहार सरकार चल रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि किसी क्षेत्र में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो स्थानीय प्रशासन से कैसे हमारा रैपो बढ़ेगा, हम लोकल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाले कैसे बनेंगे। हम ज़रूर रोज़गार की तलाश में यहाँ पे आए थे, लेकिन हम खुद रोज़गार देने वाले कैसे बनेंगे, समाज को कैसे हम बेटर कर सकेंगे, इसके बारे में एक अच्छी चर्चा हुई है। साथ ही साथ अभी जो बिहार भवन बनने वाला है उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में लोगों की राय ली गई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे भी किसी स्टेट के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है तो उनको लोकल सोसाइटी से जोड़ना, लोकल कम्युनिटी से जोड़ना, स्थानिक लेवल पे पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिहार और महाराष्ट्र के बीच इस प्रयास को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम कैसे म्यूचुअली एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं। महाराष्ट्र, अभी आपको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे डेवोस, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी तो जॉब क्रिएट होगा, तो उसके लिए कैपेबल लोग लगेंगे, टेक्निकल मैन पावर लगेगा। उन चीज़ों का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो चीज़ें यहाँ सीखते हैं वो आप वापस अपने स्टेट में कैसे उसको पूल कर सकते हैं और कैसे दोनों स्टेट एक साथ म्यूचुअली ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है कि स्थानीय स्तर पर हम देने वाले कैसे बने, सोसाइटी को बेटर करने वाले कैसे बने, हम कंट्रीब्यूट करने वाले कैसे बने, जॉब क्रिएट करने वाले कैसे बने, इसके बारे में चर्चा हुई है। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था, शिखा संगठित हुआ संघर्ष करा। कोई भी कम्युनिटी, ग्रुप या पॉपुलेशन का कैटेगरी है, उसको जब आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको अपना स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और उसको संघर्ष करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ये हर जगह पे लागू है। यहाँ से जो लोग अमेरिका गए हैं भारतीय, वो भी यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बिहारी आए हुए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। बिहार में अगर समझे नेपाल से या कहीं से बंगाल से आदमी आया हुआ वो भी यही काम कर रहा है। तो हर जगह यही वृद्ध वाक्य है कि शिखा संगठित हुआ संघर्ष करा। तो यही
मुझे लगता है यहाँ पे भी लागू है। लेकिन उसके आगे मैंने एक बात कही है, चूँकि अब लोग यहाँ रह रहे हैं परमानेंटली और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो हम जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल सोसाइटी है, उसको कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप जानते हैं कि एनआरआईज जितने हैं या भारतीय मूल के लोग अमेरिका में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी ढंग से बिहार का एक बड़ा स्किल सेट है यहाँ पे। तो ये स्थानिक सोसाइटी को टैक्स देता है, तो यहाँ की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा और साथ ही साथ अपने कल्चर की अच्छी चीज़ों से लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे कराएगा। आपका खान पान है, आपका कपड़ा है, आपका कल्चर है, आपका डांस है, आपका पेंटिंग है, आपका म्यूज़िक है, उसके बारे में बहुत सारे संभ्रम है लोगों के दिमाग में, वो कैसे दूर होंगे और स्थानिक लेवल पे हार्मनी कैसे जनरेट होगी, इसके बारे में चर्चा हुई। आने वाले हम कैसे बन सकते हैं, जबकि हम लोगों को रोज़गार दें, उसके घर को चलाने की कुछ व्यवस्था करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक पार्ट बने और इस ग्रोथ स्टोरी में बाकी सबको लेकर चलें। देखिए, जो जिस स्टेट के मूल निवासी हैं उनका तो हक है ही उसके ज़मीन पे, उसके क्षेत्र पे, उसके रिसोर्सेज पे, ये तो हर स्टेट मानती है। लेकिन ये है कि भारत में एक फंडामेंटल राइट है कि आप किधर भी जाके काम धंधा व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देखिए कि हमारा पड़ोसी स्टेट है गुजरात, वहाँ से कितने लोग हैं, यूपी के कितने लोग हैं यहाँ पे। लेकिन स्थानिक सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट या एट्रेशन क्यों निर्माण होता है, क्योंकि बहुत सारे संभ्रम पाले हुए लोग होते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो आप यहाँ पूल भी कीजिए, यहाँ पे विकास कीजिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, अपने आप हो जाएगा ठीक।